गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक हमने जैसे टाइटाइडल ऑक्टाइडल वर्ड्स के बारे में पढ़ा था जो क्लोज पैकिंग के अंदर, उसके अंदर जो हमने उसके क्या करना है, रेडियस निकालनी है। वैसे रेशो मैंने कल बताया था रेडियस का, उनका क्या था, टाइटाइडल में अलग था, ऑक्टाइडल में क्या था, वही आज हम पढ़ेंगे इसको। टाइटाइडल वर्ड्स हैज भी जो जैसे हमारा टाइटाइडल कहाँ पर होगा, फेस सेंटर के ऊपर होगा, तो जो दिखेगा ए डी के जो सी जो का उसके बीच में, तो ये हमारा क्या होगा, ए जो स्मॉल ए है, तो ये क्या होगा हमारा ऑक्टाइडल होगा। तो क्या है, द थ्री स्पेयर फ्रॉम द ट्रायंगल आर जो का फोर्थ स्पेयर एट द टॉप, तीन तो स्पेयर क्या होगा इसके, तो का जो का क्या क्या है बेस पर है, और जो का चौथा स्पेयर वो क्या है टॉप में होगा, ऊपर होगा। द शेडेड स्पेयर ऑक्यूपाइड टाइटाइडल, मतलब उसके जो का इसके द्वारा जो शेडेड के द्वारा क्या होगा, वो क्या हमारा ऑक्टाइडल वर्ड्स होगा, जो का टाइटाइडल वर्ड्स होगा। द रेडियस ऑफ वर्ड्स एंड स्पेयर आर रिप्रेजेंट, मतलब हमने जो है उसकी जो का स्मॉल एटम उसकी तो हमने जो का रेडियस ऑफ जो का वर्ड्स की टाइटाइडल की तो ले ली आर, और जो हमने एटम की ले ली वो क्या ले ली, कैपिटल आर। द इडिज ऑफ लेंथ क्यूब जो का इसकी जो इडिज के ए बी की वैल्यू क्या होगी, वो ए होगी। तो ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल में ए बी स्क्वायर किसके होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितने हमारे वो भी ए है, और बी सी भी कितने वो भी है, तो क्या ए बी किसके जो का रूट जो का 2a के इक्वल होगी हमारी, ये होगा इसका जो का एस विद ए बी एक्चुअली टचिंग ईच अदर, एक दूसरे टच करेंगे। ए बी की वैल्यू क्या होगी, वो किसके इक्वल होगी, ए बी बराबर 2r के इक्वल होगा, 2r के इक्वल आएगा वो। तो ए बी बराबर क्या जाएगा, 2r के इक्वल होगा। मतलब ए बी जो का है, जैसे हमारे ये दो आइटम है ए और बी, उसकी जो का इस प्रकार होगी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, उसकी ये क्या आर और ये आर, तो दोनों का कंबाइन करके क्या जाएगा 2r हो जाएगा। तो यानी ए बी 2r होगा। अब ए बी को हमने क्या 2r के बराबर ले लेंगे, तो क्या जाएगा इसका ये 2r किसके बराबर होगा, ए की वैल्यू कहते हैं अंडर रूट ए जो का अंडर रूट 2, तो आर की वैल्यू क्या गया इसका ये ए बाई जो का क्या गया √2/2 हुआ गया इसका, मतलब ए बाई √2 कह सकते हैं उसको, होगा इसका। अब ए डी जो का कंसिडर राइट एंगल ए बी डी रिप्रेजेंट बॉडी डायगोनल, तो ये किस में होगा, बॉडी डायगोनल के अंदर होगा। तो जो हमारे क्या होगा ये, तो बॉडी डायगोनल में होगा। तो जो बॉडी डायगोनल में क्या करेंगे हम उसकी, तो का थर्ड यानी जो का ए डी के उसमें बीच में ना, जो मैंने अभी दिखाया था डायग्राम में, तो ये कहाँ पर हमारा ए डी के मतलब बॉडी डायगोनल के अंदर होगा टाइटाइडल वर्ड्स। उसके लिए हमने क्या किया, तो क्या क्या इसमें हमने जो का उसकी बॉडी डायगोनल निकालेंगे, वो ए डी वो क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, तो जो का ये क्या कि तुम्हारी √2a आ गई थी, तो √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर √3a आ जाएगी, √3a ये है इसका। अब जो का इसको जो का है वो क्या होगा ए डी, वो किसके होगा 2r प्लस आर, 2r प्लस 2 स्मॉल आर, मतलब उसमें क्या जैसे हम ये लेंगे इस प्रकार होगा, ये जो बॉडी डायगोनल में ये और ये। अब इसका सेंटर इसको जब आपस में कंबाइन करेंगे हम, तो ये तुम्हारी कैपिटल आर होगी, इसमें क्या होगी ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, इन दोनों को ऐड करें तो 2r प्लस क्या जाएगा स्मॉल 2r के इक्वल होगा। तो होगा इसका ए डी का 2r प्लस 2r, तो वो किसके √3a के इक्वल हो गया। अब r प्लस r वो क्या √3/2a के इक्वल होगा, मतलब क्या होगा √3/2a के हो गया। अब 2r की वैल्यू हमारी ये थी, अब यानी उसको इक्वेशन 1, और जो एक तो इक्वेशन ये 1 हमारी और ये इक्वेशन 2 आएगी, उन दोनों हमने डिवाइड कर दिया, तो r/r तो क्या √3/2a, तो क्या a/√2, तो a से ये a कैंसिल हो गया, तो क्या गया इससे करें तो क्या कैलकुलेट करके √3/2 आ जाएगा। हमने निकालने क्या r और r के बीच में निशान, तो हमने क्या करता r डिवाइड कर दिया, तो 1 प्लस जो क्या r/r √3/2 आ गया। अब r/r का रेशो ले तो √3/2 - 1, ये होगा इसका। √3 की वैल्यू 1.732, तो √2 की 1.1414 और माइनस का 1, तो कैलकुलेट करके आ जाए 1.732 - 1.14 बाई जो का 1.14, तो ये होगा। इसको कैलकुलेट करके आ 0.225 हमारी क्या जाएगी ये r/r की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगी, यानी जो का r/r किसके होगा, तो रेडियस ऑफ टाइटाइडल पर 0.0225 r के इक्वल होगा।
मतलब जो का रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल क्या कहेंगे, जो बड़ी आर का कितना होगा 0.225 जो का टाइम्स होगा उसका, ये कहा जाएगा उसको। तो कैसे निकाले एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। तो इसमें हमने जो शुरू से लेकर सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी निकाले, उसका वैल्यू क्या गया 8√2 आ गया, ए बी की वैल्यू क्या 2r, तो उससे हमारे जो क्या गया आर की वैल्यू क्या आएगी a/√2 आएगी। तो ये इसकी ए आर की वैल्यू होगी। अब वो डिडक्ट निकाला हमने ए डी, वो √3 होगा, उसके अंदर क्या 2r + 2r, तो यानी r + r का √3/2 आ गया। अब जब हमने क्या किया, इसको जो का इक्वेशन ये तो हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन ये तो क्या है कि हमारी फर्स्ट होगी, ये सेकंड। हमने जो का सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर r/r ये करके √3/2 आ गया। अब उसमें ने जो का r को जो का 1 + r/r डिवाइड करके तो का √3/2 आ गया। अब r/r निकाले तो 1 को साइड लेके तो √3 - 2 ये हो गया। वो जो का इनकी वैल्यू पुट कर दी √3 तो 1.732 और √2 1.14 -1 तो कितना 1.732 - 1.14 ये करके तो कितना 0.225 आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल का 0.225 आर के इक्वल होगा, मतलब कैपिटल आर के उसका, यानी रेडियस ऑफ जो हमारे क्या स्पीड जो एटम का क्या 225 टाइम्स होगी, तो 0.225। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है। तो पहली कहते हैं साइज ऑफ वर्ड मच स्मॉलर देन स्पीड, मतलब इसका साइज होगा वर्ड्स का क्या स्पीड के अपेक्षा क्या होगा स्मॉल होगा। बिगर द साइज ऑफ स्मॉल जो का स्पीड मोर जो का विल बी साइज ऑफ वर्ड, मतलब जितना साइज बढ़ेगा उस स्पीड का उतना ही साइज उसका बढ़ेगा। तो होगा इसका। दूसरा क्या रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स है 0.025 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्पीड, तो रेडियो वर्ड जो का टेट्राहेड्रल वर्ड के 0.225 होगा किसका, तो का कंपेयर जो का टेट्राहेड्रल ऑफ स्पीड का। तो होगा इसका। थर्ड पॉइंट क्या है, सिंस CCP एंड FCC अरेंजमेंट इज स्पीड कॉन्टैक्ट 3 स्पीड ले अबो 3 स्पीड बिलो, मतलब जो क्या इसमें जो टेट्राहेड्रल में क्या होगा 3 स्पीड ऊपर हो गए 3 स्पीड नीचे हो गए। तो उसके द्वारा जो का देर आर 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स एज पर स्पीड, मतलब क्या हो गया उसके पर स्पीड के द्वारा क्या बताएंगे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनेंगे हमारे। तो होगा इसका। टेट्राहेड्रल वर्ड्स है डज नॉट इंडिकेट दैट शेप ऑफ वर्ड्स, तो ये जो उसकी शेप नहीं बताएगी वर्ड्स की या होल की, तो कट और इज टेट्राहेड्रल, मतलब वो शेप नहीं बताएगी कि इसकी टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल क्यों क्या गया है, तो कट दिस जो क्या फोर स्पीड कॉन्स्टेंट वर्ड अरेंज इन टेट्राहेड्रल, मतलब उसको जो क्या होगा कि जो का 4 स्पीड वो तो का टेट्राहेड्रल के अरेंजमेंट होते हैं, जिसके कारण उसकी जो वर्ड्स बनता है वो उनके द्वारा बनता है। कोऑर्डिनेट नंबर टेट्राहेड्रल वर्ड्स का कितना होगा 4 होगा, इसका कोड नंबर कितना आएगा बताएंगे हमें 4 होगा इसका। तो होगा इसका। ये तो हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। अब जो आगे करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल की रेडियस निकालने सेम टाइप में। तो ये तो हमारा जो का ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल था ये तो क्या कहाँ पर था बॉडी सेंटर में था, और जो ऑक्टाहेड्रल हो वो क्या होगा हमारे फेस सेंटर में होगा। फेस सेंटर के लिए हम क्या करेंगे AC वैल्यू निकालेंगे। AC निकालने के लिए हमने क्या किया इसमें, तो जो का एक बार इसको रिपीट करें हमें, तो का कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो का स्क्वायर वो स्क्वायर टाइप में होगा। शेडेड स्पीड ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल, मतलब जो शेडेड है ये अंदर है वो हमारे कौन सा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। स्पीड प्रेजेंट एबो जो का बिलो एंड वर्ड्स आर नॉट शोन जो का है शेक ऑफ क्लैरिटी, मतलब इसको क्लैरिटी नहीं दिखाई देगा, पूरा क्लैरिटी नहीं होगा इसमें, थोड़ी बहुत इसमें यानी चेंज होगा। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज A, हमने जो का प्रत्येक साइड AB BC और जो का स्क्वायर टाइप है ना, तो उसकी हमने क्या ली A मान ली। और जो रेडियस ऑफ स्पीड उसको हमने क्या मान लिया R है, तो क्या यानी वर्ड्स की रेडियस को तो हमने स्मॉल r है, और जो का रेडियस ऑफ स्पीड के हमने एटम की मान ली वो कैपिटल R। तो ये जो का ट्रायंगल ABC वो राइट एंगल हो गई। तो अब AC निकालनी हमने, AC क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वो जो क्या जाएगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर का रूट, तो यानी √2A आ जाएगा। अब AC किस में होगा, जो उसी प्रकार देखें हम जैसे पिछले में लिया था। अब जो देखोगे इस जो डायग्राम में देखेंगे हम क्या होगा इसमें, ये तो हमारी क्या होगी जैसे उसी प्रकार एक तो बड़ा स्पीड हो गया हमारा, एक स्मॉल स्पीड हो गया, फिर बड़ा स्पीड हो गया। उसके जो हमारी लेंगे तो ये क्या है, ये तो कैपिटल R है, तो इसकी क्या है स्मॉल r कैपिटल R, वो किसके 2r प्लस है कैपिटल 2r की इक्वल होगी, स्मॉल 2r प्लस है कैपिटल 2r की इक्वल होगी। तो ये होगा इसका। तो इसके बाद जो का 2A यानी जो हमारी रेडियस उसके AC थे ना वो किसके इक्वल होगा 2r प्लस 2r, तो A भी किसका 2r है, A का मान 2r हो गया, उससे डिवाइड किया तो √2A/2, तो क्या 2r प्लस 2r/2, तो उससे यानी कैंसिल कटे A से क्या हो गया इसका ये A से A कैंसिल हो गया, तो √2r/r प्लस बराबर किसका वो 1 के इक्वल हो गया। तो इसका r/r जो कहेगा इसकी वैल्यू क्या √2 - 1,
रूट टू की वैल्यू 1.14 थी -1, तो कितने की वो 0.1414 के इक्वल होगी। तो जो का ऑक्टाइड वर्ड्स का रेडियस वर्ड्स बाय द रेडियस पे 0.414 के होगा। रेडियस ऑक्टाइड वर्ड का 0.414 एज कंपेयर रेडियस ऑफ स्पीड। मतलब क्या होगा इसका, ये वैल्यू क्या है इसकी, R/R कहता है √2 - 1 है कहता, √2 की वैल्यू 1.14 -1 तो 0.14 के इक्वल होगा। तो इसमें क्या जो का ऑक्टाइड वर्ड क्या R वर्ड्स बाय स्पीड क्या होगा 0. ये मतलब का रेट ऑक्टाइड वर्ड्स क्या होगी 0.41 एज कंपेयर डेट ऑफ स्पीड का क्या 0.14 के इक्वल होगी। तो होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्टाइड वर्ड्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी। तो साइज जो वर्ड जो का मत संभाल देते स्पीड, ये भी इसका भी साइज क्या होगा वर्ड्स की अपेक्षा क्या होगा इसका, स्पीड की अपेक्षा इसका वर्ड्स का साइज है छोटा होगा। रेडियस क्या होगी ऑक्टाइड वर्ड्स की 0.14 है, तो क्या डेट ऑफ स्पीड जो का मतलब स्पीड का क्या होगा ये 0.414 होगा। ऑक्टाइड वर्ड्स इज का क्रिएट जो का वैन स्पेस जो ऑक्टाइड 3 स्पेस प्रेजेंट इन द लेयर है 3 पॉइंट बिलो, मतलब इसमें क्या होगा 3 तो स्पीड ऊपर हो गए 3 नीचे हो गए। का जो एक ऑक्टाइड क्या पर स्पीड के द्वारा होगा, उसमें तो क्या था टेट्राहेड्रल 2 जो क्या कहते हैं 2 टेट्राहेड्रल तो पर स्पीड के द्वारा, इसमें क्या हो गए पर स्पीड के द्वारा एक ऑक्टाइड वर्ड्स बनेगा। तो कोडी नंबर इसका क्या 3 स्पीड ऊपर 3 नीचे, तो इसके कारण इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये था इसका, ये थे उनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो आगे करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल है। तो जो पहले क्या है एक कंपाउंड एलिमेंट एक्स एंड वाई, तो हमारा जो है एक एक्स है एक वाई एलिमेंट है। तो एटम एक्स जो का एलिमेंट वाई में एक जो का CCP, वो तो CCP में है, और जो का दैट ऑफ एलिमेंट वाई कंटेन ऑल ऑक्टाइड वर्ड्स, वो हमारे ऑक्टाइड वर्ड्स होकर है। व्हाट इज द फार्मूला कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। तो का दैट ऑफ वाई इज CCP अरेंजमेंट, तो किसमें CCP में, CCP में हमने मान लिया एन एटम। सिंस नंबर ऑफ ऑक्टाइड वर्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम CCP अरेंजमेंट, जितने ऑक्टाइड वर्ड्स हो गए उतने हमारे नंबर ऑफ क्या हो गए CCP के अंदर अरेंजमेंट के अंदर हो होगा। इसका नंबर ऑफ ऑक्टाइड वर्ड कितने n हो गए। ऑल द ऑक्टाइड वर्ड्स है ऑक्यूपाई x, तो क्या करें x के द्वारा करें हैं। नंबर ऑफ एटम कितने हो गए x हो गए हमारे। अब उसका नंबर ऑफ एटम जो है मतलब y के भी n हो गए और x के भी कितने होंगे हमारे n हो गए। उन दोनों का रेशो लेके n रेशो लेके 1:1 आ जाएगा। तो क्या जो उसका फॉर्मूला x है y आ जाएगा। तो क्या क्या हमने जितने भी जो भी हमारे CCP में या HCP में अरेंजमेंट हुए हैं n लेंगे हम एटम में, जितने n आएंगे तो उतने हमारे ऑक्टाइडल हो गए, उतने ऑक्टाइडल हो गए, ऑक्टाइडल उसका डबल हो जाएगा। तो होगा इसका, उसके दो हमारे क्या रेशो है उसका एक्स वाई का n उसमें थे n उसमें 1:1 आएगा, तो इसके कारण उसका क्या गया वो कंपाउंड हुआ XY फार्मूला बताओ XY होगा इसका। होगा इसका सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है इसी टाइप में। एटम में तो का ओ बी HCP, तो एटम भी तो HCP में है। तो का एलिमेंट A ओके बाय 2/3 ऑफ टेट्रा वर्ड्स, व्हाट इज द कंपाउंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड A एंड B। इसका कंपाउंड का फार्मूला बोले पूछे क्या होगा इसका। अभी मैंने बोला था कि जो टेट्रा जो क्या गया HCP है या CCP है, उसमें कितने एटम मानेंगे हमें n एटम मानेंगे। अब का सिंस नंबर ऑफ टेट्रा वर्ड डबल इज जो का है प्रेजेंट क्लोजली पैक्ड। अब जो हमारे क्या हो गए ये तो n तो हमारे क्या HCP हो गए, H जो का n तो हमारे गए, तो ऑक्टाइडल कितने होंगे उसके वो n हो गए, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे वो 2n हो गए। तो इसमें टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो गया 2n हो गया इसका। अब उसका क्या क्या है कि जो हमारे A कहाँ पर उसका क्या कहती है 2/3 ऑफ तो का वर्ड्स 2/3 है उसका हम क्या करें 2/3 करें तो कितना जो B A के एलिमेंट है 2n इंटू 2/3 कितना 4n/3 हो जाएगा इसका। रेडियस ऑफ A एंड B कितना हो जाएगा। अब A का तो रेशो 4/3n हो गया, उसका कितना n हो गया, n से वो n कैंसिल हो गया, तो 4n जो का क्या होगा इसका 4n3 रेशो, तो यानी 4:3 हो गया। उससे क्या हो जाए हमारा A4B3 क्या होगा इसका फार्मूला होगा। तो इस प्रकार इसको हम निकालेंगे तो होगा इसका। तो अगला जो एक न्यूमेरिकल है ये अगले में भी सेम इसी प्रकार है। इन नेचुरल अकरिंग जो का कोरंडम कहता है एल्यूमिनियम का जो का ऑक्साइड का एक कंपाउंड होता है जो कोरंडम के नाम से कहा जाता है। द ऑक्साइड ऑफ आयन फ्रॉम एक्जा क्लोज पैकिंग, वो तो HCP में है। एंड एल्यूमिनियम के पास जो का 2/3 ऑफ ऑक्टाइड वर्ड्स, वो का 2/3 ऑफ ऑक्टाइड वर्ड्स है। तो इसका व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, उसका फार्मूला क्या होगा। लेट नंबर ऑफ ऑक्टाइड वर्ड्स हमने क्या मान लिए कितने वो 60 है, मतलब इसमें जो का कोरंडम दिया ना उसमें कितने आइटम आयन होते हैं हमारे 60 आयन होते हैं। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है उसके वो 2/3 है। नंबर ऑफ ऑक्टाइड वर्ड्स उसका ऑक्टाइड का 2/3 होगा।
अब उसमें कितने क्या 60 है, 60 का 2/3 कर दिया तो 40 हो गया। अब उसके आइटम क्या क्या रेशो गया 60:40, तो उससे कैंसिल हो गया क्या 2:3। तो कंपाउंड का फार्मूला क्या जाएगा 2 यानी Al2O3, जो 2:3 है ना तो उसके अंदर Al2O3 इसका फार्मूला बन जाएगा। तो ये होगा इसका, ये इसका। नेक्स्ट क्या है इन क्रिस्टल सॉलिड, तो ए एंड बी अरेंज, उसको ए बी को इस प्रकार अरेंज किया गया है। तो क्या एटम ए ऑक्यूपाइज CCP, एटम तो हमारा जो क्या ए तो क्या CCP में है। तो क्या बी एटम ऑक्टेट्रावर्ड्स आप ऑफ टेट्रावर्ड, मतलब जो का बी का हमें ऑक्टेट्राइडल और जो का टेट्राहेड्रल का आप है। व्हाट इज द फार्मूला, फार्मूला पूछा क्या हुआ इसका, मतलब क्या क्या है ए तो हमारे कहाँ पर CCP में है और बी क्या ऑक्टेट्राइडल है, उसका जो का आप ऑफ टेट्राहेड्रल का आप है। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला क्या बनेगा। क्या जो का क्लोज पैकिंग में जितने हमारे क्या ऑक्टेट्राइडल है उतने क्या होगा हमारे वो, जो का CC में जितने आइटम नहीं तो जो का नंबर ऑफ ऑक्टेट्राइडल इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम के इक्वल होगा। नंबर जो का टेट्राहेड्रल क्या है उसका ट्वाइस होगा आइटम का, मतलब जो हम क्या करें जैसे n मान लिया, ऑक्टेट्राइडल तुम्हारे n के इक्वल हो गए और टेट्राहेड्रल क्या 2n के इक्वल हो गए, ये होगा इसका। अब क्या क्या इसमें, तो आर टेट्रावर्ड्स, तो का आर जो का हाफ ऑफ द टेट्रावर्ड्स ऑक्यूपाइड, मतलब जितने भी ऑक्टेट्रावर्ड्स है वो क्या उसका टेट्रावर्ड्स का आप है। दिस मीन डैट दे विल बी वन एटम ऑफ बी इन टेट्रावर्ड, मतलब जो का एक एलिमेंट तुम्हारे कहाँ पे हो गया एटम बी का वो टेट्रावर्ड्स में हो गया, और उसका दे विल बी वन एटम ऑफ बी ऑक्टेट्राइडल, मतलब उसका आप है आपका होता है एक ऑक्टेट्राइडल में हो गया, मतलब एक टेट्राहेड्रल में एक ऑक्टेट्राइडल में। टोटल आइटम कितने होंगे 2 हो गए, उसके कितने हमने मान लिया हमने 1 माने या n माने, उसका 2n हो गया, तो n से n कैंसिल हो गया, तो क्या रेशो होगा उसका AB2 फार्मूला बन गया इसका। तो विल बी एटम बी ए के साथ क्या है तो AB2 हो गया, ए के तो एटम 1 हो गए, बी के हमने जो एक तो टेट्राहेड्रल है एक ऑक्टेट्राइडल में तो उसका 2 हो गया टोटल उसके द्वारा वो आ जाएगा। तो होगा इसका। इसी बार जो अगला एक और है तो क्या इन क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर CCP मिक्स ऑक्साइड, CCP है उसके अंदर हमने क्या कर दिया एटम को क्या कहते हैं मिक्स कर दिया तो जो का मिक्स ऑक्साइड इट इज़ फाउंड लैटिक्स O2 नेगेटिव मतलब जो का है एंड हाफ ऑक्टेट्रावर्ड्स, मतलब लैटिक्स से O2 नेगेटिव है 1 हाफ ऑक्टेट्रावर्ड्स है ऑक्यूपाई ट्राइवलेंट कटाइन A3 पॉजिटिव, ट्राइवलेंट है A3 पॉजिटिव है 1/8 ऑफ जो का टेट्राहेड्रल उसका 1/8 है, टेट्राहेड्रल का जो का किसका जो का है डाइवलेंट B2 पॉजिटिव का। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मिक्स ऑक्साइड, उसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। अब हमने क्या किया है कि जो क्या 2 टेट्राहेड्रल होते हैं 1 ऑक्टेट्राहेड्रल होता है 4 वर्ड्स के द्वारा। अब हमने मान लिया कि नंबर ऑफ वर्ड्स हमने मान लिया 1, ट्राइवलेंट में कितने 1 × 1/2 तो 1/2 आइटम होगी उसके। अब जो का टेट्राहेड्रल कितना 2 हो जाएगा उसका क्या 1/8 था तो उसका क्या 2 × 1/8 तो 1/4 हो गया। अब क्या हो गया इसका ए का तो हमारे क्या 1/2 हो गया, बी का 1/4 ओ का 1 आइटम हो गया, मतलब क्या होगा उसका 1/2 रेशो 1/4 और रेशो 1। तो हमने क्या कर दिया उसको 4 से मल्टी कर दिया, ये तो कितना 2 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो क्या A2BO4, तो ये फार्मूला बन जाएगा उसका A2B4 है, तो ये उसका मिक्स ऑक्साइड का फार्मूला होगा। तो ये थे इसके, तो ये न्यूमेरिकल तो साथ में हमने पढ़ा इसकी रेडियस ऑफ ऑक्टाइड एंड टेट्राहेड्रल। आज का काम इतना ही है, थैंक यू।